AI can easily make you $10,000 websites, but if you have the correct and perfect workflow and the skill set. I know AI काफ़ी जेनेरिक वेबसाइट्स बनाता है, लेकिन तब जब आप उसको सही तरह से इंस्ट्रक्ट नहीं करते या आपके पास एक ऐसा मेथड नहीं होता जो कि आप उस AI स्लॉपी वेबसाइट से बच सके. But don't worry, because with this 4 steps framework you would be able to generate these type of stunning websites for your client or for yourself. मैं आपको AI जनरेशन से लेकर फाइनल बिल्डिंग तक आपको गाइड करूंगा, जहां पर मैं आपके साथ अपना पर्सनल स्किल सेट भी शेयर करूंगा जो कि आपके AI वेबसाइट डिजाइनिंग में काफी मदद करेगा. I'll share all the skills in the video, so make sure that you watch the video till the end. By the way, I'm Mr. Ash. I have been obsessed with the AI field for years and now making sure that AI makes sense to you. So if you haven't already, grab that beautiful coffee and let's dive straight into the video. First of all, let me walk you through the website that I have created using my skill set. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एनिमेटेड वेबसाइट है और जहाँ पर मैं जैसे स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर आपके वेबसाइट पर एनिमेशंस जो है ना वो शो होते रहेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ना मैंने एक डेमो वेबसाइट बनाया है. मैं अपने लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो कि मैंने एक डेमो बनाया है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसी तरह का वेबसाइट अपने लिए या किसी के लिए भी ईजीली बना सकते हो. अब फर्स्ट बात करते हैं आपने इंस्पिरेशन वेबसाइट की कहाँ से लेनी है. तो सिंपली आप कर क्या सकते हो, आप आ जाओ पिंटरेस्ट पर यहाँ पर आप सर्च करो वेब डिज़ाइन. तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वेब डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि लोगों ने यहाँ पे अपलोड किए हैं. हम किसी का डिज़ाइन कॉपी नहीं करने वाले. यहाँ पर हम सिर्फ डिज़ाइन की इंस्पिरेशन यहाँ से लेंगे और फिर अपने लिए एक डिज़ाइन जो है ना वो बनाएंगे. तो यहाँ पर आपने जो है ना थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना है. डिफरेंट डिज़ाइंस आपने यहाँ पे ओपन करने हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं यहाँ से. तो यहाँ पर कोई भी आप जो है ना यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो. बट फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हो. तो हम जो है ना एक काम करते हैं, एक इमेजनरी टाइप एक अच्छी सी क्रिएटिव सी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें एक नाइट होगा. नाइट अगर आपको नहीं पता तो नाइट एक वो सोल्जर टाइप होता है जो कि पुराने ज़माने में होते थे. तो यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ नाइट पिक्चर्स या एस्थेटिक डिज़ाइन. आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो. मैं यहाँ पे नाइट डिज़ाइन सर्च कर लेता हूँ. सही है. तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे नाइट्स आ चुके हैं बट इनमें से हमारे कोई भी नहीं काम. यहाँ पर हम जो है ना नाइट पिक्चर्स में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ताकि थोड़ा रियलिस्टिक जो है ना कोई नाइट हमारे पास आए. तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये वाला जो नाइट है ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है या ये वाला भी अच्छा है. यहाँ से ये वाला जो नाइट का पिक्चर है ना ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे. तो आप यहाँ पे और भी देख सकते हो और भी काफ़ी अच्छे अच्छे नाइट के पिक्चर्स है. आपने जो भी वेबसाइट बनाना है, आपने जिस टाइप का भी वेबसाइट बनाना है, आपने उस टाइप के जो एसेट्स है वो आपने यहाँ पे सर्च करने. तो मैं काम करूँगा क्या, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और आऊँगा यहाँ पे एक्सेल ड्रॉ में. अगर आपको नहीं पता ये एक फ्री वाइट बोर्ड है जो कि आपके ब्राउज़र पर ही चल रहा होता है. तो आप यहाँ पर अपने लिए जो ये सारे इमेजेस है वो आप एक जगह पर आप सेव कर सकते हो. तो बाद में मैं यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकता हूँ. तो फर्स्ट हम जो है ना अपनी इंस्पिरेशन को एक जगह पर लेकर आएंगे, उसके बाद अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे. इसके बाद बात करते हैं कि हमने तो एक ये काम कर लिया, उसके बाद हमने अपने जो वेबसाइट का UI है वो कैसे चाहिए. तो दोबारा से मैं आऊँगा यहाँ पर मैं सर्च करूँगा वेबसाइट UI. मैं UI सर्च कर लेता हूँ, देखते हैं कोई आता है या नहीं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको काफ़ी अच्छे से वेबसाइट UI जो है ना वो मिल जाते हैं. तो ये जो वेबसाइट का लेआउट है ना ये मुझे काफ़ी पसंद आया है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर. तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको भी जो है ना कॉपी करके अपने साथ एक्सेल ड्रॉ में ये सेव कर लूँगा. तो अब हमारे पास इमेज भी आ गया है जो कि हम एज अ बैकग्राउंड एनिमेशन इसको यूज़ करेंगे. दूसरा हमारे पास UI भी आ गया. तो अब अगर आपने इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है जैसा कि आपका हीरो सेक्शन हो गया, ये तो हमारे हीरो सेक्शन का काम हो गया. इसके बाद आप प्राइसिंग ऐड कर सकते हो या आप कोई भी दूसरा इमेज ऐड कर सकते हो. तो एक काम करता हूँ मैं दोबारा से सर्च में आता हूँ, यहाँ पर नाइट में दोबारा से सर्च कर लेता हूँ. सॉरी नाइट और यहाँ पे नाइट पिक्चर्स में सर्च कर लेता हूँ. सही है. और यहाँ पर मैं एक और नाइट की पिक्चर जो है ना यहाँ से ले लेता हूँ जो कि
थोड़ी अच्छी लगे, सही है। तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो इमेज है ये काफ़ी मुझे पसंद आया है, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ अपने वेबसाइट के लास्ट में, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये 3 जनरेशन हमारे पास आ चुकी है। अब अगर आपने अपने वेबसाइट में और भी चीज़ें ऐड करनी है, जैसा कि हमारे पास और सेक्शंस आ जाते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट मेरे लिए ये काफ़ी है। मैं एक और चीज़ करूँगा कि यहाँ से मैं एक सीनरी टाइप कुछ इमेज उठाऊँगा जो कि मैं अपने वेबसाइट के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकूँ, और जो कि इस के साथ मैच करे ये वाला जो है। तो मैं काम करूँगा ये एआई के थ्रू ही जनरेट करवा लूँगा। अब एक और चीज़ हमें चाहिए, वो है यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट्स चाहिए हमें, जो कि एक अच्छे फ़ॉन्ट हो जो कि हम यूज़ कर सके। तो मैं एक काम करूँगा, मैं आऊँगा जेमिनाई पर, और यहाँ पर मैं यहाँ से ये जो तीनों इमेजेस है कॉपी एज PNG, और अब आऊँगा मैं जेमिनाई पर, यहाँ पर मैं इसको अपलोड करूँगा। चलो तो ये यहाँ पे आ गया है। अब मैं जेमिनाई को बताऊँगा, है जेमिनाई, आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर दिस नाइट एंड आई वांट यू to suggest me a font that suggest me 2 fonts, one primary and the second one is secondary font, that would go best with this type of website. These are the second image is the the third image in this image is the for only the layout, and the first and second image I will use that as animation or anything in the website. So let me know that which text or font will go best with this type of website. तो सिंपली यहाँ से इसको सबमिट करते हैं, और अब ये हमारे लिए कोई भी अच्छे से जो फॉन्ट्स है वो मुझे सजेस्ट कर लेगा। मॉडर्न सिनेमैटिक में यहाँ पे प्राइमरी फॉन्ट में इसने सिंजिल और ये पता नहीं कुछ यहाँ पे इसने किया है। तो मैं आऊँगा गूगल फॉन्ट्स में, और यहाँ पर मैं जो है ना इसको सर्च करूँगा कि ये जो फॉन्ट है ये हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ये सर्च कर लेता हूँ। ये देखो डेकोरेटिव है एक, और एक है सिंजिल। तो मैं डेकोरेटिव ये ले लेता हूँ। ये कैसा है? ओ दिस वन इज़ ग्रेट। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक ये वाला फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो इसको भी मैं अपने साथ इस एक स्केल ड्रॉ में जो है ना सेव कर लेता हूँ। ये हमारे फॉन्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉन्ट्स। तो ये एक फ़ॉन्ट हमारा ये होगा जो कि हमारा प्राइमरी फ़ॉन्ट होगा, जिसमें हम फिर बोल्ड भी यहाँ पे इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी फ़ॉन्ट के लिए हम आएंगे मॉन्सेरेट पर। मॉन्सेरेट भी अच्छा है, आई थिंक मॉन्सेरेट हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी डिसेंट फ़ॉन्ट है, और यहाँ पर ये अच्छा भी दिखेगा ये वाला जो है। तो चलो यहाँ पे जो है ना हम मॉन्सेरेट यूज़ कर सकते हैं। मॉन्सेरेट को हम जो है ना एज अ बॉडी टेक्स्ट यूज़ करेंगे, और ये जो दूसरा फॉन्ट है उसको एज अ हेडिंग फॉन्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक जगह पर सब कुछ सेव हो गया है, सही है। अब आते हैं अपने AI वीडियो जनरेशंस पर कि हमने अभी अपने लिए इमेजेस कैसे जनरेट करवानी है ताकि हम उसको फिर एनिमेट कर सकें। जो भी इमेज जनरेशन होगा बिल्कुल फ्री होगा, आपका 1 रुपया मैं लगने नहीं दूंगा। आप मुझे फॉलो करते हो, मैं आपका 1 भी रुपया जो है ना लगने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर आपने आ जाना है फ्लो पर। अगर आप यहाँ पे गूगल में सर्च करोगे गूगल फ्लो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गूगल फ्लो AI क्रिएटिव स्टूडियो फॉर वीडियोज़। आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आप अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन अप करो। आई होप आपके पास गूगल अकाउंट तो होगा, और अगर नहीं है तो यार एक सिंपल सा गूगल अकाउंट बना लो अपने लिए। आफ्टर ऑल आप 2026 में रह रहे हो। यहाँ पर अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप करोगे, सिंपली यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आप बना लो। यहाँ पर आपको जो है ना डेली 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिससे आप वीडियो जनरेशन कर सकते हो। अब मेरे पास गूगल का प्रो प्लान है, तो मुझे काफ़ी मंथली 1000 क्रेडिट्स करीब मुझे मिलते हैं। बट आपको प्रो प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने जो है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास इतने क्रेडिट्स बच गए हैं, जबकि आपको डेली 50 क्रेडिट्स मिलेंगे। उनमें से आप जो है ना 3 वीडियोस जनरेट कर सकते हो 10 सेकेंड्स की, तो वो काफ़ी है आपके लिए। तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक स्केल ड्रॉ में आता हूँ। यहाँ से मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एज PNG, और यहाँ पर मैं अपने गूगल फ्लो में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये एक इमेज आ गया। फिर यहाँ से मैं इस इमेज को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और जो हमारा तीसरा इमेज है वो भी मैं यहाँ से जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, या इसको थोड़ा क्रॉप करते, सब्र करो,
यहाँ पे क्रॉप इमेज है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत क्रॉप कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है। तो इतना मैं इसको ले लेता हूँ, सही है। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करके अपने गूगल फ्लो में पेस्ट कर लूँगा। तो ये भी हमारे पास आ चुका है, ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास ये बॉर्डर टाइप कुछ आ रहा है, बट इसको जो है ना हम फिक्स कर लेंगे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब करेंगे क्या, फर्स्ट थिंग तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं इन दो इमेज को एक्सपेंड करूँगा 16:9 एस्पेक्ट रेशो में, क्योंकि हमारे जो वेबसाइट्स होते हैं वो यूजुअली 16:9 एस्पेक्ट रेशो होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस इंग्रेडिएंट में, यहाँ से नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं 16:9 करूँगा और यहाँ पर मैं सब कुछ ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ, hey, I want you to expand this image to the 16:9 aspect ratio. Make sure everything remain perfect and consistent as in the reference image. Just make it wide as 16:9 aspect ratio. Also, I don't want the white border in the image, so make sure that you don't add that in the generation. तो सिंपली ये सिंपल मैंने इसको बता दिया। अब यहाँ पे मैंने 16:9 सेलेक्ट भी किया है, यहाँ से मैं 2 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 2 वेरिएशन जो है ना यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, ये देखो हमारा जो इमेज है वो एज 16:9 एस्पेक्ट रेशो में आ चुका है। आप देख सकते हो अच्छी क्वालिटी है इसकी और ये जो है ना एक्सपेंड हो चुका है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे इस इमेज के लिए भी करूँगा। यहाँ से मैं इसको डिलीट करके इस इमेज को ड्रैग करूँगा और इसको भी जनरेट कर लूँगा। तो यहाँ पर ये भी जनरेट हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम इस UI को जो है ना कॉपी करेंगे। तो जब तक ये जनरेट होता है हम इस UI को जो है ना करते हैं। Hey brother, I want you to remove the background from this website hero section. Leave the text, the header, logo and all other stuff. Just remove the background and the girl and the sword and all that stuff from the image. And make sure that all the text in the header or the logo or anything on the UI text are related to something like night. और हाँ, अगर आपको नहीं पता कि ये मैं कौन सा टूल यूज़ करूँ जो कि मैं बोल रहा हूँ और वो वहाँ पे मेरे लिए लिख रहा है, तो ये जो है ना मैं अपनी एक AI SaaS प्रोडक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर आपने जो है ना rescriptify.com गूगल में सर्च करना है, यहाँ पर आपको आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमारा प्री लॉन्च चल रहा है, अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल पुट करके रिक्वेस्ट एक्सेस करो। तो जैसे ही हम लॉन्च करेंगे आपको स्टार्टिंग में ही 2000 फ्री क्रेडिट्स जो है ना मिल जाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू गेट योर सीट बिफोर इट रन्स आउट। ऑलराइट, लेट्स बैक टू टॉपिक। यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं कि मैं इसको बता दूँ कि आई डोंट वॉन्ट एनी वाइट बॉर्डर। ओके, तो मैंने इसको बता दिया और यहाँ पर मैं इसको भी जनरेट कर लेता हूँ। तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो ये है ये भी काफ़ी यहाँ पे जनरेट हो चुका है और ये अच्छा है भाई, मैं इसको जो है ना यहाँ पे रख सकता हूँ अपने साथ। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब एक और चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा वो है हमारे लिए बैकग्राउंड, जो कि हमारा बैकग्राउंड इमेज होगा जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने वेबसाइट में। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। मैं इसको बताऊँगा, hey brother, I want you to generate me a scenery type image. Basically there is no night visible in the image, it's just a scenery type image, but the aesthetic, the vibe should look like as this image. मैंने इसको ये बता दिया और अब जो है ना ये क्या करेगा, ये इस रेफरेंस इमेज को देखेगा और उसको एनालाइज करेगा कि इसका जो एस्थेटिक है वो कैसा है और उसके साथ हमारे लिए एक वेबसाइट बना लेगा। और यहाँ पर मैंने इसको एक बात बतानी भूल गया कि कीप दी बैकग्राउंड प्योर ब्लैक। तो अभी ये भी जनरेट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। जो इमेज मुझे नहीं चाहिए मैं यहाँ से उसको रिमूव करता जाऊँगा ताकि यहाँ पर थोड़ी मेरे पास स्पेस हो। तो इन दोनों इमेजेस में से मुझे जो है ना दोनों ही सही है, काफ़ी डिसेंट है, बट इसमें ये छोटे छोटे ये अच्छे लगेंगे। तो इसलिए मैं ये वाला अपने साथ लूँगा और इसको जो है ना यहाँ से मैं कर लूँगा मूव टू ट्रैश। तो यहाँ पर हमारे पास ये इमेजेस आ चुके हैं। यहाँ पर इसने नाइट जनरेट कर लिया जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मैं दोबारा से इसको बता दूँ, नो नाइट इन द इमेज शुड बी लाइक इलस्ट्रेशन। तो
तो मैं एक इलस्ट्रेशन टाइप इमेज जो है ना चाहता हूँ, नहीं इस तरह नहीं जो कि इसने मुझे बना के दिया है। ये भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, बट चलो देखते, अगर चाहिए तो हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर इसने क्या कर लिया, हम एक और जनरेशन करेंगे इसकी, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या है, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो हमारे पास ये इमेज भी आ चुका है, जो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपने वेबसाइट में एज अ बैकग्राउंड। तो नाइस है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, या इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट ये वाला अच्छा है तो हम इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। सही है, मैं इसको यहाँ पर एक सेकंड लाइन में बता देता हूँ, तो ये थोड़ा इसको समझेगा कि मैं उससे क्या चाहता हूँ। सही है, यहाँ पे वंडर वुमन इसने लिखा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो अब जब तक वो जनरेट होता है, हम काम ये करते हैं कि हम इसका एक सेकंड फ्रेम बनाते हैं। तो हम 2 फ्रेम्स बनाएंगे, ये हमारी वीडियो का स्टार्ट फ्रेम है, उसके बाद हमारी वीडियो का लास्ट फ्रेम होगा। तो फिर हम जो है ना स्टार्ट से लेकर लास्ट फ्रेम तक जितना भी ये बीच का है वो वीडियो जनरेशन के थ्रू उसको एनिमेट करेंगे। मैं एक इस तरह का एनिमेशन चाहता हूँ कि हमारा जो नाइट है ना, फर्स्ट लाइक स्टार्ट में वो उधर दिख रहा है, और जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ये हमारी तरफ दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का मुझे एक एनिमेशन चाहिए। मेक द नाइट लुकिंग डायरेक्टली इनटू द कैमरा एंड एवरीथिंग एल्स शुड बी कंसिस्टेंट एंड सेम एज इन द रेफरेंस इमेज। यहाँ पर मैं इसको जो है ना सबमिट कर लेता हूँ। तो ये भी हमारे पास हो गया है, द ब्लैक नाइट, जो कि यहाँ पर ये अब ठीक है वंडर वुमन, ओके नाइस। बट यहाँ पर ये जो द ब्लैक नाइट है ना, ये काफ़ी लाइक अच्छा नहीं लग रहा मुझे, या चलो इसको फिलहाल रहने देते। हम जो है ना, हमने अपना UI यहाँ से ले लिया, फिर उसके बाद हम अपने वीडियो जनरेशन में इसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक इमेज ये हो गया और दूसरा ये हो गया। जब ये भी सही है, मेक श्योर दैट द बॉडी रिमेन्स इन सेम पोजीशन जस्ट हेड। तो यहाँ पर इसको मैंने बता दिया। यहाँ पर इसने मेरे लिए जो जनरेट की है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, बट एक चीज़ ये है कि इसने इसका जो मूवमेंट था, हमारे जो पोजीशन थी बॉडी की, वो इसने चेंज कर ली है, और जो मैं नहीं चाहता था, मैं सिर्फ चाहता था कि ये इसके जो हेड है वो सिर्फ यहाँ पे टिल्ट हो, बाकी इसकी बॉडी जो है ना सेम रहे। ये वाला जो है ना, ये वाला परफेक्ट है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो सिंपली यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 इमेजेस आ चुकी है। अब इसके लिए कोई अच्छी सी एनिमेशन जो है ना वो ढूंढते हैं। ये पहले अपने हाथों को देखेगा, इसको लाइक ऐसे एनालाइज करेगा, और उसके बाद ये ऊपर देखेगा, ऊपर, और जैसे ही ऊपर देखेगा बैकग्राउंड में कुछ बिजली जो है ना वो चमकेगी। तो इस तरह का हम एक बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मेक द नाइट लुकिंग एट द स्काई, इन बैकग्राउंड देयर इज लाइटिंग लाइक अ थंडरस्टॉर्म, thunder and the sky, hands are away at the back of body stretched as if he got the powers। तो मैंने इसको सिंपली ये भी बात बताई है कि यहाँ पर जो है ना, मेक द नाइट में यहाँ पे लाइट लिखे, नाइट लुकिंग एट द स्काई, कीप एवरीथिंग एज कंसिस्टेंट। तो मैंने इसको ये दे दिया। तो यहाँ पर हमारा जो जनरेशन है वो भी हद तक जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ये जो नाइट है ये पहले अपने हाथों को इस तरह से देखेगा, जब वो देखेगा उसके बाद ये लास्ट में जो है ना ऊपर देखेगा और बैकग्राउंड में बिजली चमकेगी। तो ये काफ़ी अच्छा कूल भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे फिर जो है ना हमारे लिए इस तरह से, ये देखो ये बहुत अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो लाइटिंग है हम इसको भी यूज़ कर सकते, या हम ये वाला भी यूज़ कर सकते। ये वाला लाइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, ये वाला लाइटिंग मुझे अच्छा लगा, तो हम ये वाले यूज़ करेंगे। और यहाँ से इसको मैं मूव टू ट्रैश कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास जो है ना यह आ चुका है। मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये वाले UI चाहिए। ये हमारे फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम हो गए और ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। तो हमारी काफ़ी इमेज जनरेशन जो है ना हमने करनी थी वो हो चुकी है। अब हमारा फाइनल काम है इन सबको एनिमेट करना। तो अब यहाँ पे मैं इसको पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं वीडियो वाले सेक्शन में आऊँगा, यहाँ से मैं इसको 1 करके यहाँ पर मैं जो है ना व्यू 3.1 फास्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
क्योंकि ये फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम जो है एक्सेप्ट करता है, जबकि ओमनी जो न्यू मॉडल आया है उसमें हम फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम यूज़ नहीं कर सकते। आई थिंक फर्स्ट फ्रेम यूज़ कर सकते, लास्ट फ्रेम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये देखो, द फ्रेम इज़ रिक्वायर्ड व्हेन एंड फ्रेम इज़ प्रोवाइडेड। लेट्स सी अगर फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम ये यूज़ कर सकता है। दिस मॉडल डज नॉट सपोर्ट एंड फ्रेम, तो हाँ यहाँ पर हम एंड फ्रेम यूज़ नहीं कर सकते। एक काम करते हैं 3.1 व्यू 3.1 फास्ट जो मॉडल है वो यूज़ करते। 20 क्रेडिट्स जो है ना मुझे लगेंगे एक वीडियो जनरेशन की, मुझे 2 वीडियोस चाहिए तो 40 क्रेडिट्स हो गए, आपके फ्री कोटा में ये आ जाएगा। तो करूँगा क्या, यहाँ पर स्टार्ट फ्रेम में मैं जो है ना पहले इसको ये वाला दे देता हूँ, एंड फ्रेम में मैं इसको जो है ना ये वाला इसको दे देता हूँ। यहाँ से पहले तो मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, एवी जगह का ही हुई है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट फ्रेम आ गया, ये मेरे पास लास्ट फ्रेम आ गया। अब हम इसको एनिमेट करेंगे। मैं अब जो है ना अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। हे ब्रदर, आई एम राइटिंग अ प्रॉम्प्ट ऑफ लाइक फॉर अ वीडियो जनरेशन प्रॉम्प्ट वेयर आई विल एनिमेट अ फर्स्ट फ्रेम to a last frame, and I want you to write me the transition prompt where what will happen between the both images. So in the first image there is a knight laying down on the like a garden type something. There are a lot of flowers and he is looking away from the camera. And in the last frame the body position and all stuff is like same as in the reference image, but he is looking directly in the camera. And I want you to write a prompt that change the head position from the first frame to the last frame. The full video duration will be around 8 seconds, so make sure that the full animation take place in the full 8 second video. लेट्स सी, अब ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा डिटेल प्रॉम्प्ट जो है ना वो लिख लेगा। आप यहाँ पर सिंपल सा प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो कि ये जो नाइट है ना, ये वाला नाइट ये उस तरफ से अपने जो हेड है वो कैमरा की तरफ मूव करता है, तो आप इसको कर सकते हो इस तरह। तो ये देखो हमारा एक डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ चुका है। तो मैं एक काम करूँगा, ये वाला प्रॉम्प्ट जो है ना इसको यूज़ करूँगा ताकि वीडियो जनरेट कर सकूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं इस पर जनरेट पर क्लिक कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट किस तरह से काम करता है। एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट की जगह मैं डायरेक्ट एनिमेट इट यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ। दूसरी बात मैं इसको ये बताऊँगा, नो कैमरा मूवमेंट, इसमें कोई कैमरा मूवमेंट नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कि अब ये कैसा वीडियो बनाता है। तो मैं 2 वीडियो जनरेशन जो है ना यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इन दोनों में से फिर हम एक को जो है ना चूज़ कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर हमारे पास जो हमने लॉन्ग प्रॉम्प्ट लिखा था वो वीडियो जनरेट हो चुका है। देखते हैं कि ये वीडियो जो है ना हमारी कैसी बनी है। हम देखेंगे कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अब इसने जो है ना ये सही नहीं है, वो उसने अपना जो हेलमेट है वो उतारा है, जो कि यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट चेक नहीं किया था और इसने आई थिंक प्रॉम्प्ट में ये डिफाइन किया है। तो आई डोंट थिंक सो वो ठीक है। अब ये दूसरा वाला चेक करते हैं, अगर ये ठीक है तो हम इसको यूज़ करेंगे। आई थिंक दिस इज़ गुड, वी कैन यूज़ इट। सो या मैं इस वाले वीडियो को यूज़ करूँगा, ये वाला तो बेकार है तो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, इसको भी मैं बताऊँगा कि एनिमेट इट नो कैमरा मूवमेंट, मैं इसको ये बता देता हूँ। इसके बाद थोड़ा एनिमेशन के बारे में बताते हैं। तो हम यहाँ करेंगे क्या, फर्स्ट दी नाइट inspect his palms, like उसको देखेगा back and forth, and then he look at the sky with hands open as if he got the power. In background the thunder appears and take place, right? यहाँ पर ये मैंने इसको बता दिया। दूसरी बात ये कि यहाँ पर make sure the whole animation take place in the whole 8 second
वीडियो। तो यहाँ पर मैं इसको ये बताऊंगा ताकि हमारे जो एनिमेशन है वो फर्स्ट सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक जो है ना कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारे एक वीडियो हो गई है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाया है नाइट वेबसाइट के नाम से। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ पब्लिक, और यहाँ पर पब्लिक के अंदर हम अपनी जो सारी इमेज जनरेशन है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एसेट्स का भी मैं फोल्डर बना सकता हूँ, बट पब्लिक के अंदर ये सही है। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा अपनी ये वाली जो वीडियो है, या डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, या एक काम करता हूँ यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डाउनलोड विथ 1080p अपस्केल्ड, मैं 1080p में इसको जो है डाउनलोड करूँगा। अगर आपके पास फ्री अकाउंट है तो यहाँ पर आप सिर्फ 720p तक ही जो वीडियोज़ है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं काम करता हूँ मैं भी 720p ही डाउनलोड करूँगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अपस्केलिंग में ये वीडियो को शार्प तो कर लेता है, बट वो उस तरह रियल नहीं रहती जैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया है, मैं इसको अपने इस फोल्डर में जो है ना अपने साथ सेव कर लेता हूँ। तो ये वीडियो हमारे हीरो सेक्शन के लिए होगी, हीरो सेक्शन .mp4। यहाँ पर हमारा दूसरा वीडियो भी जनरेट हो चुका है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो इसको भी मैं यहाँ पे जो है ना डाउनलोड कर लेता हूँ एज 720p ओरिजिनल्स। तो ये भी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर हम जो है ना दूसरी वीडियो भी हमारी जनरेट हो चुकी है। तो अब हमारे पास वीडियोस आ चुकी है। हमने यहाँ से ये वाला जो है ना UI है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। मैं एक काम करूँगा, एक इमेज जनरेशन यहाँ पर आ जाता हूँ, नैनो बनाना प्रो SH बनाइन, इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ। इसको मैं बता दूँ कि hey, I want you to remove the left side numbering thing like the Black Knight and Sir I don't know what that name is, Lancelot, Sir Galahad or King Arthur. I want you to remove that section. Make push the Black Knight text toward that left side and reduce the size of the bold text that shows the Black Knight। तो यहाँ पर हमने इसको ये बता दिया। तो सिंपली इसको भी यहाँ पे सही तरह से कर लेते हैं ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो बने। तो अब हमारा काफ़ी हद तक जो है ना काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ये रह गया था, तो इसको भी यहाँ से 2K में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम बैकग्राउंड रख लेता हूँ ताकि फिर मुझे आसानी हो। ऑलराइट, तो ये अभी यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, सेक्शन UI, मैं इसको ये नाम दे देता हूँ। तो ये हमारे पास हीरो सेक्शन UI के नाम से ये आ चुका है। तो हमारी जो सारी जनरेशंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा स्टेप नंबर 2 भी जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 3 ये है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कॉन्फ़िगर करें। तो फर्स्ट थिंग आपने करनी क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने एक फोल्डर बना लेना है किसी भी नाम से, नाइट वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट, और वहाँ पर आपने एक पब्लिक फोल्डर बनाना है और उसके जो हमारे सारे एसेट्स है वो यहाँ पर आपने सेव कर लेने। उसके बाद आपको यहाँ पे ये QR कोड जो है ना दिख रहा होगा, आप इसको अपने मोबाइल से जो है ना वो स्कैन करो, तो आपको इस वीडियो के सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो मिल जाएंगे। उसमें आपको एक लिंक मिलेगा स्किल जिसका नाम है webmaster.zip। आपने सिंपली यहाँ पे इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है और यहाँ पर आपका ये स्किल आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर लेता हूँ। ये हमारा स्किल फाइल है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं तो तब भी सही है। इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में आपने एक न्यू फोल्डर ऐड करना है जिसका नाम होगा .agents, और इस फोल्डर के अंदर आपने पहले, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो ये इसके अंदर आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है जो कि होगा स्किल्स, और इस स्किल्स के अंदर आपने ये वाला स्किल जो है ना वो पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है, हमारा जो स्किल है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब इसके बाद आपने ओपन करना है एंटी ग्रेविटी 2.0। यहाँ पर आप IDE भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अभी काफ़ी एंटी ग्रेविटी 2.0 यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी फीचर्स मौजूद है जो कि IDE में नहीं है।
तो यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है, न्यू कन्वर्सेशन करना है, यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है और ऐड फोल्डर में से आपने जो अभी ये फोल्डर बनाया था उसको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। तो ये हमारा जो है ना प्रोजेक्ट का फोल्डर है। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। मैं पहले आऊँगा सेटिंग में, यहाँ से इसका नाम टेक कर लेते हैं नाइट वेबसाइट, ये इसका जो है ना नेम हो गया। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीसेट्स में से इसको जो है ना हम यूज़ करेंगे कस्टम। यहाँ से मैं ऑलवेज़ अलाउ कर लेता हूँ और यहाँ पे भी ऑलवेज़ प्रोसीड कर लेता हूँ, ताकि ये मुझसे बार बार पूछे ना कि ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी। इतना हमने इसको ये दे दिया। अब हम जो है ना इसमें इसको जो है ना बताएंगे कि इसने क्या क्या करना है, हम अपना वेबसाइट कैसे चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो आपने ये करना है, यहाँ पर आपने एक बैक स्लैश देना है, तो यहाँ पर ये मेन्यू आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक स्किल मिलेगा, आपने यहाँ पर सर्च करना है वेब मास्टर और यहाँ पर आप ये देखो वेब मास्टर स्किल आ चुका है। सिंपली आप इस पर क्लिक करो और ये वेब मास्टर स्किल जो है ना यहाँ पर हमने टैग कर लिया है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर कर लिया। अब हम इसको बताएंगे कि हम किस टाइप का वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं। हे बड़ी, आई एम बिल्डिंग अ वेबसाइट दैट वुड बी लाइक अ एनिमेटेड वेबसाइट। वी विल बी यूजिंग सम images and also videos as in the background of our website. This website evolves around the concept knight, which are the warriors of the like the back era. So we are creating the website for it. So I want you to make the website looks gorgeous. Also make sure that the website aesthetic matches with the night era or the aesthetic and vibe of nights. तो फर्स्ट थिंग स्टार्टिंग में हमने इसको बता दिया कि हम किस टाइप का वेबसाइट चाहते हैं, हम अपने वेबसाइट का एस्थेटिक कैसे चाहते हैं, उसका वाइब कैसे चाहते हैं, तो वो हमने इसको पहले बता दिया। आई हैव क्रिएटेड folder called public in the root folder, and in this folder you have 2 videos and 2 images that we are going to use. The background image will be used, which is name is background.jpeg. You will use this image as a background of our website, so make sure you get that. We will be using this image as a background image of our website whenever we don't have any video to put in the background. Another thing is the hero section UI.jpg contains some UI that I want you to make sure that the hero section look like same as in that image. The fonts and the font, we will be changing the font to something else, but the alignment of UI and all that stuff should be exactly like as in that image. The hero section.mp4 is the animated video that I want you to put in the background of the hero section. And also we have another video over here that name is video2.mp4. We will be using that video at the end of our website sections. So first video, the hero section.mp4 will be used in the hero section of our website, and the video2.mp4 video will be used in the end of our website. Rest in the between you will use the background.jpeg as the background image. We will have some section like a lot of section in the website, so make sure that you brainstorm it and get the best section that we can add to the website. Alright, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट हमारा आ चुका है। अब इसके बाद हम इसको एक और चीज़ बताते, जो कि वो ये कि हम इसको फॉन्ट्स बताते कि कौन कौन से फॉन्ट्स ये यूज़ करेगा। And also I want you to use the font called Cinzel Decorative as the primary font of our website, and Montserrat
as the secondary font or the body font of our website. Also, I want you to there is a section in our skill that will guide you through that how you can make the background video animation look smoother. Also, the background videos or the videos that we are going to use will be based on scroll. So whenever the user is scrolling, the video will continue, so it will be like a scroll based video animation. And also I want you to brainstorm the mid section, that what we are going to add in the mid of the website, like from the hero section to the bottom video. And I want you to give me the full implementation plan, and then we will go through this and do that, right? So let's start working on this thing, brother. ऑलराइट सो मैं जो है ना अपने एआई को एक अपने ब्रदर की तरह रखता हूँ, ताकि जो भी काम ये मेरे लिए करे वो थोड़ा अच्छे तरीके से कर ले, सही है। तो यहाँ पर ये बात है, आपने इसको अच्छे से समझाना है, जितना आप अपने एआई एजेंट को कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो अपने वेबसाइट के बारे में कि कैसे आपको वेबसाइट चाहिए, उतना ही ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। और हाँ, ये जो सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, ये आपको जो है ना इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लो तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसमें मैंने ये सब कुछ जो है ना बताया हुआ है कि कैसे आप ये वहाँ पर गाइड किया हुआ है, और वहाँ पर आपको स्किल भी मिल जाएगा और वहाँ पर आपको ये जो प्रॉम्प्ट्स है वो भी मिल जाएंगे। यहाँ से मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ, और हमारा यहाँ से आपने 3.6 फ्लैश हाई जो है ना ये आपने सेलेक्ट करना है, और लेट्स डू दिस। मैंने इसको यहाँ पे सबमिट कर लिया है, और अब वेट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे लिए किस टाइप की वेबसाइट जो है ना वो जनरेट करवाता है। लेट्स सी। ऑलराइट, तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो इसने रेडी कर लिया है। लेट्स सी इनटू द इम्प्लीमेंटेशन प्लान के कैसे ये जो है ना इसने बनाए। आई थिंक द केस सेक्शंस दैट इट हैव जनरेटेड इज परफेक्ट एंड या इट इज़ परफेक्ट। एक और चीज़ जो कि मैं इस वेबसाइट में चाहता हूँ वो ये कि ये जो है ना ये जो लाइब्रेरीज इसके पास है वो भी ये यूज़ करे। तो आपने इसको ये बताना है, आई वॉन्ट यू टू यूज़ द स्किल दैट वी हैव, द वेब मास्टर स्किल, एंड ऑल्सो यूटिलाइज द UI MCP server and the UI things that are defined in the skill to add some visually good UI and UI elements that looks good and matches with the aesthetic and vibe of our website. Alright, तो यहाँ पर आपने अगर ये खुद इसको नहीं करता तो आपने इसको बता देना है। मैंने इस स्किल में एक चीज़ बैक की है कि इसको कुछ UI लाइब्रेरीज़ का एक्सेस मैंने दिया हुआ है कि ये UI लाइब्रेरीज़ है, तो ये उनको भी यूज़ करेगा ताकि आपके जो वेबसाइट है उसमें एक अच्छे से UI एलिमेंट्स ये जो है ना ऐड कर सके। तो ये देखो, ये अभी उसको रीड कर रहा है component library.md फाइल, जहाँ पर मैंने इसको सब कुछ समझाया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप मेरे स्किल को यूज़ करो, ये आपको काफ़ी मदद करेगा ये सारे वेबसाइट बनाने में। ऑलराइट, तो हमारा जो वेबसाइट है इसने बना लिया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये वेबसाइट इसने हमारे लिए बनाया है जो कि काफ़ी बेहतर है, बट जैसे वेबसाइट मुझे चाहिए था ये वैसे नहीं है। तो हम थोड़ा बैक एंड फोर्थ इसके साथ जाएंगे, उसको बताएंगे कि मुझे किस टाइप का वेबसाइट चाहिए। सो लेट्स tell him, hey, I want you to remove anything like the black overlay type thing that you have added to the video. I don't want that, so please remove that from the video, as well as the video will only play when the user is scrolling. So I want the video to be a scroll based video, right? Another thing is, and when the video section finishes, I don't want those grid background or something like that. Make sure that you zoom the background.jpeg in a way that it covers the whole site from the first hero section to the last section where the video plays. And also the last video that we have will also don't have any type of that black overlay. It will also like run when the user is scrolling. So the video, all the video animation should be a scroll based video or a scrubbing type video animations. Also don't add a lot of UI thing on the videos, that the animated videos, so they will look perfect, right? So I want you to change them. Also change the between
grids and the elements, they look good but doesn't look good at all like how I want the website to be. So make sure that the website is clean. You have a section for how you will get the spacing and all this stuff. So I want you to read the whole skill that you have and all the instruction that the skill have, and then start updating the website according to the skill instructions. इसने जो हमारे लिए वेबसाइट बनाए, हम इससे कोई अच्छी वेबसाइट जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वन शॉट प्रॉम्प्ट था। हमने इसको एक ही बार में बताया और इसने एक बार में उसको जनरेट कर लिया। तो फर्स्ट टाइम ये आपके लिए जो है ना इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं बनाएगा। बट अगर आप यूज़ कर रहे हो चैट जीपीटी का जो कोडेक्स है, अगर आप क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हो तो मे बी आप वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए। बट अगर आप जेमिनी के मॉडल्स यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपने फिर जो है ना इसके साथ थोड़ा बैक एंड फोर्थ जाना है। ऑलराइट, इसको मैंने ये बता दिया। लेट्स सी, यहाँ पर इसको मैं जो है ना सेंड कर लेता हूँ और देखते कि यहाँ पर अब ये क्या करता है भाई। ऑलराइट गाइस, तो हमारी जो वेबसाइट है वो बस मैंने फाइनल कर दी है। यहाँ पर कुछ चेंजेस मैंने किए हैं। मैं एआई के साथ जो है ना बैक एंड फोर्थ का मैंने उसको समझाया कि एक अच्छी वेबसाइट कैसे दिखती है। ये सारा का सारा जो है ना आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास जो है ना टेस्ट है, आप जानते हो कि एक अच्छी वेबसाइट कैसे दिखती है, तो फिर आप बहुत ही अच्छी वेबसाइट इससे बनवा सकते हो। तो एआई के पास टेस्ट नहीं है, वो जाहिर है वो आपने इसको बताना है। तो मैंने कुछ बैक एंड फोर्थ किया उसके पास, और जो हमारी वेबसाइट थी उसको मैंने जो है ना बिल्ड कर लिया। आप देखो, ये है हमारी वेबसाइट फाइनल। इसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने उसके साथ क्या क्या चैट किया और वो सब कुछ। तो यहाँ पर ये देखो, जैसे हम स्क्रॉल करेंगे हमारी वीडियो प्ले होती है। यहाँ पर फिर हमारे दूसरे सेक्शंस आ जाते हैं। आप इसमें बैकग्राउंड देख सकते हो, बैकग्राउंड भी साथ साथ जो है ना इसके स्क्रॉल हो रहा है। और यहाँ पर फिर लास्ट में हमारी जो लास्ट वाली वीडियो है वो होती है, और उसके बाद हमारा फुटर सेक्शन। तो ये सारी वेबसाइट है। ये इसको हम और भी अच्छा कर सकते थे, बट मैंने सोचा चलो इतना ही ये जो है ना सही है। यहाँ पर हमारे पास सर्च बार है और ये जो है ना हमारा मेन्यू है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने आखिर किया क्या इसके साथ। तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज थे वेबसाइट में, जैसे कि इसका लेआउट ठीक नहीं था। फिर यहाँ पर जो है ना इसका जो ये वीडियो स्क्रॉल एनिमेशन था ये भी सही नहीं था। तो मैंने किया क्या, मैंने एक न्यू कन्वर्सेशन ओपन किया, जो कि लास्ट वाली कन्वर्सेशन नहीं, मैंने एक न्यू कन्वर्सेशन यहाँ पे ओपन की एंटी ग्रेविटी में। और यहाँ पर मैंने दोबारा से इसको बताना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आपके जो कन्वर्सेशन है ना आप उसमें बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, तो उसके बाद अगर आप उसमें मज़ीद और काम करोगे तो कुछ दफ़ा जो है ना आपका एआई उस तरह काम नहीं करता जैसे वो न्यू में करता है। क्योंकि जब भी आप इसको न्यू प्रॉम्प्ट सेंड करते हो, ये जो है ना पिछला जो आपने कन्वर्सेशन में जो भी इससे बात की है वो एज अ कॉन्टेक्स्ट अपने साथ वो सेव कर लेता है। तो इसलिए मैंने एक न्यू कन्वर्सेशन ओपन किया, इसको समझाया कि मुझे क्या क्या चाहिए। मैंने बैकग्राउंड में एक और चीज़ जो है ना एडिट की है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना गूगल फ्लो में मैंने एक और बैकग्राउंड इमेज जो है ना यहाँ पे जनरेट किया, जो कि 3:4 एस्पेक्ट रेशो में था। तो मैंने कहा चलो मैंने एक वर्टिकल बैकग्राउंड जो है ना उसको जनरेट किया। उसके बाद इसको मैंने बताया कि उसको जो है ना मैंने एक वर्टिकल बैकग्राउंड यहाँ पर किया है, और उसको जो है ना पूरे जो वीडियो के बाद जो सेक्शंस आते हैं उसमें उसको फैला दो। तो यहाँ पर हमारा यही सेम टू सेम बैकग्राउंड है जो कि यहाँ पर है, लेकिन इसने इसको यहाँ पर इस सेक्शन से लेकर लास्ट सेक्शन तक ये जो है ना सारा स्केल कर दिया है। तो यहाँ पर अभी ऐसे दिख रहा है जैसे बैकग्राउंड में एक ये जो सारे आप यूआई देख रहे हो ये इस बैकग्राउंड के साथ ही स्क्रॉल हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा एनिमेशन यहाँ पे बन जाता है, सही है। इसके बाद यहाँ पर हमने ये वाला वीडियो इसको प्ले किया है, और ये कुछ टाइटल है तो ये मैंने कर लिया। इसने बहुत ज़्यादा यूआई ऐड किया था इसमें, तो मैंने वो सारा रिमूव कर लिया, क्योंकि जितनी आप अपने वेबसाइट में जो चीज़ें हैं वो कम डालोगे उतना ही आपका वेबसाइट जो है ना क्लीन दिखेगा। और समटाइम ये जो है ना कुछ बात समझ नहीं पाता, तो मैंने इसको कभी कभार ये इसका जो यूआई था पहले इस तरह था, फिर मैंने उसको चेंज करवा के उसको मैंने बता दिया कि कैसे करना है। यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट सेंड करो कि ये मुझे इस तरह से चाहिए। मैंने एक और चीज़ की, यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर में एक टूल आता है स्नैपिंग टूल के नाम से।
तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया। इस तरह से अगर मैं यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट लूँ तो फिर यहाँ पर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो उसके थ्रू भी आप इसको बता सकते हो कि मुझे क्या चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको बताया कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, मुझे इसको यहाँ पर चाहिए, और ये जो सारा यूआई सेक्शन है हेडर वाला वो सही तरह से नहीं दिख रहा, तो उसको भी टिक करो। तो इस तरह से आप इसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो और इसको बता सकते हो। तो जितना आप इसको मोर कॉन्टेक्स्ट दोगे, जितना आप इसको जो है ना ज़्यादा विजुअल्स दोगे कि मुझे किस तरह का चाहिए, तो उतना ही ये आपको अच्छी रिजल्ट्स जो है ना प्रोवाइड करेगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप एक इस तरह के एनिमेटेड वेबसाइट्स बना सकते हो। इस पर और ट्यूटोरियल्स मैं लाता रहूँगा। मैं अपना ये जो स्किल है उसको और भी इम्प्रूव करूँगा, इसमें जो है ना और चीज़ें ऐड करूँगा ताकि आप वन शॉट में ही इस तरह के वेबसाइट बना सको। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि आप एक वेबसाइट की इंस्पिरेशन कैसे ले सकते हो, उसके बाद आप उसके लिए जो एसेट्स है उसको जनरेट कैसे कर सकते हो, फिर उसके बाद हमने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कॉन्फ़िगर किया, और फाइनली अपना जो वेबसाइट है उसको हमने बिल्ड कर लिया। तो चलो, आई होप सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।